अपना मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पार्ट है और अपने आज स्पीयर करेंगे। अपना सिलेंडर और कोन लास्ट पार्ट में कंप्लीट किए थे, ठीक है। और अपने आज स्पीयर की तरफ मूव करेंगे। स्पीयर क्या है? एक तरीके से अपने बोलेंगे तो स्पीयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना अर्थ। अर्थ सर्कल है क्या? अर्थ सर्कल नहीं है, फ्लैटेन एट द पोल, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्थ एक परफेक्ट स्पीयर है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, इधर कुछ कुछ फार्मूलाज यहाँ पर भी है, बस वही होगा। एक तो ये पूरा स्पीयर है, तब क्या फार्मूला होगा? मान लो पूरा स्पीयर मतलब ये अंदर से पूरा भरा हुआ है, लड्डू है, ठीक है। लड्डू, सिंपल बात है, ये पूरा पूरा लड्डू हो गया। तो इसको अपने सॉलिड स्पीयर बोलते हैं। तो एग्जाम में मेंशन तो नहीं करेगा कि सॉलिड स्पीयर है हॉलो, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, हाँ इजीली समझ आ जाएगा कि ये सॉलिड है या हॉलो। क्लियर है बात? तो सॉलिड स्फीयर तो समझ आ जाएगा। ये होलो स्फीयर के केस में क्या होगा? होलो स्फीयर के केस में रिंग, अंगूठी तो साइड का पोर्शन भरा हुआ है और बीच में उंगली, ठीक है, फिंगर। तो रिंग फिंगर एक तरीके से समझ लो। तो ये हो गया अपना होलो। क्लियर है? नेक्स्ट अपना है, अच्छा हेमिस्फीयर भी है, बट टिल नाउ वी विल फोकस हेयर। हाँ, पहले इतना ही करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो अपने सॉलिड स्फीयर के अंदर सॉलिड स्फीयर का भी वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम में क्या होगा सॉलिड स्फीयर का? सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? 4/3 पाई आर क्यूब है। अब 4/3 पाई आर क्यूब है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 ऑफ सिलेंडर, ठीक। और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कोई रिलेशन नहीं बैठेगा क्या? पाई आर स्क्वायर एच है ना, वहाँ तो एच है, यहाँ पर तो आर है, जाहिर सी बात है नहीं बैठेगा, क्योंकि वहाँ पर हाइट जो है वो यहाँ पर रेडियस ही हाइट है, तो यहाँ पे रेडियस से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपना 4/3 पाई आर क्यूब है। रेडियस वेडियस बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को ऑलरेडी पता है। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया सिंपल है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का आपका वॉल्यूम है। और अब सॉलिड स्फीयर के अंदर ना कोई कर्व सरफेस एरिया ऐसा मौजूद नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई कर्व सरफेस एरिया मौजूद नहीं होता कि एक लड्डू के अंदर क्या ही कर्व सरफेस एरिया होगा। उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वही उसका टोटल सरफेस एरिया है एक्चुअली में, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन हाँ, हेमिस्फीयर के अंदर ज़रूर होगा, बट लड्डू में भी होना तो चाहिए था। लड्डू में तो एक ही रहता है। वो बात भी सही है। तो अपना सॉलिड स्फीयर के अंदर में दो ही फार्मूला, छोड़ो जो भी है, कम फार्मूला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सम सरफेस एरिया अपना ये है, वॉल्यूम का फार्मूला अपना ये है। अब अगर यहाँ पर इस अंगूठी की बात किया जाए तो इस अंगूठी में भी अपने को समझ आ रहा है, जैसे वहाँ पर बताए थे सिलेंडर में स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। तो थिकनेस आपको कैसे पता चलेगा? थिकनेस क्या होगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सिलेंडर में भी बताए थे, हाँ कि ना? कितना चौड़ा है ये एक्चुअली में, इसका मटेरियल कितना हिस्सा में मटेरियल है। इस पूरा में से इस पूरा को माइनस कर देंगे तो इतना ही हिस्सा है ना, ये इतना में ना मटेरियल है, उसका लेंथ आ जाएगा कितना है उसका। क्लियर है? वॉल्यूम निकाले बोलेंगे तो कैसे? सिंपल बात है, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 सेम फार्मूला स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 आप लोग कॉमन ले लेंगे चाहे तो, समझने के लिए कैसे कि कैपिटल आर क्यूब से वो वॉल्यूम निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे स्मॉल आर क्यूब से। बाकी आपको कॉमन लेना, कॉमन ले लेना आराम से। क्लियर है? ठीक है। अदिति कोई डाउट है? नहीं। टोटल सरफेस एरिया भी कैसे निकालेंगे? 4 बाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेम 4 पाई आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ। ठीक, अब आता है अपना केस हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर क्या है भाई? हेमिस्फेयर यानी कि कुछ ऐसा अपना, अब हेमिस्फेयर भी दो पार्ट का होता है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर होता है, एक हॉलो कटोरा। ठीक है, सिंपल बात इतना ही बोलेंगे। जो कटोरा है वही अपना हेमिस्फेयर है। अब हेमिस्फेयर भी दो होता है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर होता है, एक हॉलो हेमिस्फेयर होता है। हॉलो हेमिस्फेयर ज़्यादा खतरनाक है देखने में, बनाने में, दोनों तरीका में ही। सॉलिड हेमिस्फेयर तो फिर भी ठीक है, बन जाता है इजीली। इसको थोड़ा सा देख के बनाना पड़ता है। ये आपका ऐसे होगा, फिर से इंटरनली भी बनता है ना, एक ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये आपका बन जाता है हेमिस्फेरिकल शेल एक तरीके से। यहाँ पर ये ठीक है, तो यहाँ पर ये मटेरियल है सिलेंडर में, जैसे हम बताए थे आप लोग को कि सिलेंडर के अंदर यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और फिर यहाँ बीच से एक ड्रिलिंग किया जाता था, याद है? सिलेंडर के अंदर बीच से ड्रिलिंग करते थे, साइड में मटेरियल था। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक तरीके से पूरा का पूरा ये, अब 3D इमेज तो नहीं बन सकता ना कॉपी के अंदर, ठीक है, आपको 2D में समझना पड़ेगा, ज़्यादा बेटर है। तो ये एक स्पीयर है, स्पीयर का केस में ये अपना ऐसे हो गया। अब स्पीयर में अपने क्या किए, मान लो बीच में होल जो किए है ना, वो होल अपने एक तरीके से ड्रिल जो किए वो कटोरी का शेप का ही होल है, तो अपना मटेरियल केवल यहाँ पर बचेगा साइड में। हाँ कि ना? मानेंगे नहीं मानेंगे? हालांकि समझ कम आएगा, हमको समझ आ रहा है, ठीक है, सभी को सब समझ कम आएगा, बट हाँ अपना मटेरियल यहाँ पर बचेगा एक तरीके से वहीं पर कोना में। तो ये हो गया अपना सॉलिड वाला केस, और ये हो गया अपना हॉलो वाला केस। क्लियर है बात? सॉलिड के केस में कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर क्यूब। अब देखो लर्न करने के लिए तो सुबह सिंपल बात है कि अपने समझ भी सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर है। जाहिर सी बात है तुम लोगों को दिख रहा है कि 2 से 3 में आया है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्लस हुआ होगा, ठीक। तो ये कटोरी है ना, तो कटोरी को बाहर से अगर तुमको गिफ्ट रैपर से पैक करना होगा तो ये तो पूरा तुम यहाँ से यहाँ तक पैक करोगे, सही बात है नहीं, आता पूरा कोना में साइड तरीके से, तो वो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, प्लस उसके ऊपर का यहाँ पर भी तो एक सर्कल मौजूद है कटोरी में, पूरा का पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? बाकी लोग? हाँ भैया। पक्का? अब यहाँ पर 30 मार्क पंक्ति ये ना कर देना कि टोटल सरफेस एरिया तो सॉलिड का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इससे हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ हेमिस्फेयर ही, तो हेमिस्फेयर का हाफ होगा क्योंकि ये आधा है देखने में शकल, तो 4 पाई का 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया, मत कर देना अभी। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा और टोटल सरफेस एरिया आपका अभी भी 3 पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ वॉल्यूम तो वही होगा, वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा नॉर्मल। देखो ना इसका हाफ है क्या वॉल्यूम है, इसका हाफ है क्या ये, उस वॉल्यूम का हाफ है क्या ये वॉल्यूम, देखो सही है नहीं है? 4/3 पाई आर क्यूब है, उसका हाफ है ना 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो, अब पूरी बाल्टी में से आधी बाल्टी हम काट देंगे, तो अगर पूरी बाल्टी 10 लीटर पानी लोड कर रही थी तो आधी बाल्टी तो 5 लीटर करेगी ना, बात तो सही है, वॉल्यूम में तो कोई गलत नहीं लिखे हैं हम। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट हाँ इतना समझ के रखो, जो हेमिस्फेयर होता है ना वो अपना स्फीयर का कंप्लीट हाफ होता है। बस सरफेस एरिया का फॉर्मूला में ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसको आप 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो केवल वो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर का बेस, ऊपर का जो बेस होगा कटोरी का, उसको अपने पाई आर स्क्वायर को और ऐड करेंगे तब 3 पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पर। अब ये हेमिस्फेरिकल शेल है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये कैपिटल आर होगा और ये स्मॉल आर होगा, समझ आ ही रहा है? तो थिकनेस हमको फिर मिल गया है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? क्लियर है?
हाँ सर। या हम डायग्राम वापस बनाए, सब कुछ क्या? नहीं सर। ठीक है अदिति, समझ आया? हाँ। देख नहीं समझ आया तो कुछ नहीं करना है, सिंपल किचन में जाना है, कटोरा उठा लेना। अब बाकी घर वाले जो कमेंट करे कटोरा का क्या करोगे, समझ आ ही रहा कटोरे से क्या होता है, ठीक है? तो हमें कटोरा लेके बसना है, जस्ट हमारा फैक्ट ही है, कटोरा लेके घूमना नहीं है हमें, ठीक है? तो इस मटेरियल को यहाँ से अगर हम कट कर लेंगे, ये पूरा कटोरी है, कटोरी में से इसको कट कर लेंगे तो साइड का हिस्सा बचेगा ना पूरा, इसमें स्टील बचेगा, पूरा साइड हिस्सा में कटोरी के अंदर होल कर देंगे, सिक्का भी आके गिरेगा नहीं, वो भी निकल जाएगा, है ना? तो बात फैक्ट ये है कि अपना थिकनेस तो इसका कैपिटल आर में से स्मॉलर जाएगा तो अपना कैपिटल आर में स्मॉलर बचेगा। अब वहीं अगर हम पूछेंगे बेस का एरिया कितना होगा, बेस का एरिया कितना होगा, तो बेस का एरिया क्या है, बेस कौन सा, ये है ना बेस, हाँ कि ना? ये तो बेस है, ऊपर वाला, ऊपर वाला ही तो बेस है। तो बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ऊपर तो सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ऊपर 2 रेडियस मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये बोलेंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और ऊपर 2 रेडियस है, मतलब ऊपर में ज़्यादा वाला में से कम वाला गया, हाँ कि ना? बाकी लो हाँ ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी यहाँ पर और इंटरनल भी है, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया भी है, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया भी है। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया कैसे होगा, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया कैसे होगा? नॉर्मल क्या था कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर हॉलो वाला है और ये हेमिस्फेयर सॉलिड वाला है, तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला मैच करेगा। इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर था, तो इसमें भी 2 पाई आर स्क्वायर ही होना चाहिए। एक्सटर्नल में हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटरनल में हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ कि ना? बोलो, सेम मैच है, हाँ ठीक है? हाँ हाँ टोटल सरफेस एरिया में क्या करोगे, इस दोनों को तो ऐड करोगे, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 2 पाई स्मॉल, और बेस का एरिया ऊपर का प्लस पाई, हाँ पाई ठीक है। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया, हम यहाँ बेस लिख रहे हैं, फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको ये इसको यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ नहीं लिख रहे अभी, ठीक है? अदिति क्लियर है? बोल। हाँ टोटल में हाँ। दोनों का कर्व्ड प्लस ऊपर का बेस कैसे निकला था, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्लियर? वॉल्यूम पे कैसे निकलेगा, सेम ही तो 2/3 पाई आर क्यूब है ना, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब तुम इसको तोड़ के लिख लो, सेम ही तो फॉर्मूला है, इसमें कैपिटल और स्मॉल आर होता है, अलग अलग डिवीजन कर दिया, क्लियर है? कोई डाउट है अभी तक इस पार्ट में? तो बता कि ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू, बोल। तो मास बाई वॉल्यूम। हाँ ऊपर क्या होगा, मास। मास, चलो ठीक है, फिजिक्स बच्चे को इतना तो क्लियर है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, यहाँ पर ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज़ होगा। देखो क्या बोले, अ शॉर्ट पुट, क्वेश्चन नंबर 4 है ओल्ड बुक का, लेकिन शॉर्ट पुट वाला क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे, थर्ड एक्सरसाइज। अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मतलब शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट होता है ना गेम, ये तो सभी ये स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स में होता होगा, भारी भरकम बॉल होता है मेटल का, ठीक है? उसको उठा के फेंकना होता है, एक मतलब तुम यहाँ पर खड़े हो तो ये एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ से तुमको वहाँ फेंकना पड़ेगा बॉल को उठा के, खेला है कोई ऐसा है? तो जो भी रेडियस है अपना 4.9 सेंटीमीटर, मॉल्स के प्लेइंग जोन में भी होता है। हाँ अच्छा वाह, रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर और डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 3.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको मास पूछा है, आपको भली बात ही पता है डेंसिटी का फॉर्मूला में मास बाई वॉल्यूम आता है, डेंसिटी मेरे को पता है, मास पूछा है, अगर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, हाँ कि ना? सही बात है, नहीं बात है? डेंसिटी दिया हुआ है, मास पूछा है, वॉल्यूम निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, इनटू कर देंगे डेंसिटी से। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला था, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ देखो ये आर क्यूब हो गया आर स्क्वायर, इसमें तो कंफ्यूज मत होना, बता दे रही ये बात तो अच्छे तरीके से, क्योंकि वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, क्यूब 3 कैसे आएगा जब पावर 3 होगा, ये तो याद रखना। और स्पीयर का केस में कोई हाइट तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़न मत करना कि यहाँ आर स्क्वायर होगा आर क्यूब होगा। 4/3 सिंपल है। अब बता दो आंसर क्या होगा, रेडियस, अरे रेडियस बहुत खतरनाक दिया है 4.9, ठीक है? 49/10 49/10 लेके चल सकते हैं। ले लीजिए, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर। वट एवर आपका वॉल्यूम आएगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, मास निकालना है तो डेंसिटी आपको दिया हुआ इंटू वॉल्यूम कर देंगे जो आपका आएगा, हाँ कि ना? आंसर आ जाएगा ना? बोलो।
हो जाएगा, ये आप लोग कर लेना आराम से, उसमें कोई वो इशू नहीं है अभी, इतना ये बहुत लंबा कैलकुलेशन करने का कोई वो नहीं है अभी बनता। क्लियर है दीदी, कोई डाउट है? डिपेंड सर, मैं कैलकुलेटर मान लूँ क्या? हाँ कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर आप नहीं मारेंगे, नो कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर मारना मतलब हैबिट हो गया कैलकुलेटर का, रहने दीजिए, एग्ज़ाम आ रहा है, दूर रहिए कैलकुलेटर से भी। इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता ये। कल बॉल वाला जो क्वेश्चन है कि 40 नंबर हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर मिला, यानी कि हेमिस्फेरिकल बॉल है, वो बॉल दिया है, यानी कि डायग्राम अपना हेमिस्फेयर वाला होगा कुछ ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया, अब सॉलिड है या हॉलो वो आगे पड़ेगा। हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। देखो रेडियस वो दिया है एक ही, तो जाहिर सा बात है ये सॉलिड वाला ही होगा, हॉलो हेमिस्फेयर नहीं होगा, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? ये दूसरा है क्वेश्चन। क्या चीज़? ये क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास फिर। अच्छा, मेरे पास दूसरा हेमिस्फेरिकल ब्रास बॉल हैज इन अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये लिख लीजिए कि आपका रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, एक बॉल दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल बॉल, और उसका आपको वॉल्यूम पूछा, ठीक है। तो मेरे कहने का बात यह है कि हॉलो या सॉलिड कैसे समझेंगे, एक ही रेडियस दिया हुआ है, अगर हॉलो होता तो 2 रेडियस देता, और दूसरा रेडियस नहीं देता तो थिकनेस देता, ताकि हम उससे दूसरा रेडियस निकाल लेते, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, केवल रेडियस दिया हुआ, तो क्या हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर दिया हुआ है, निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर। 2/3 होगा इसमें। अच्छा हाँ, हाफ होता है, सॉरी यस, बस इसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है, इसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ऊपर क्वेश्चन दिया था रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स 3:7, है ना, 10th नंबर क्वेश्चन था ओल्ड बुक का, उसमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स है, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ठीक है, 2 स्फीयर से R1 R2, दोनों स्फीयर का रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है, मतलब R1/R2 दिया हुआ है 3/7, क्या ये हम बोल सकते हैं हाँ कि ना? क्या ये हम बोल सकते हैं? 2 स्फीयर्स का रेडियस का रेशियो दिया, ये नहीं है कि एक ही स्फीयर का हॉलो कर दिए तो R1 और R2 है, 2 स्फीयर्स बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 है ओल्ड बुक का, जिसमें 2 सब पार्ट दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स इज 3:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो बताना है, क्या बता दोगे? कैसे होगा बता? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब होगा, कैपिटल R1 आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R2 आर क्यूब, ये कटा, मतलब R1/R2 का होल क्यूब, हाँ तो 3 का होल 27 बाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है कि द वाटर फॉर अ फैक्ट्री स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक। अच्छा ये क्वेश्चन किस किस के बुक में नहीं दिया हुआ है? मेरे बुक में नहीं है सर। अदिति आपके में है या नहीं है? मेरे में है आपके में। अच्छा द वाटर फॉर अ फैक्ट्री स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक सुनिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ फिगर आएगा वो लाइन हम लिखवा देंगे, ऐसे क्वेश्चन को सुनिएगा, हेमिस्फेयर का छोटा क्वेश्चन है। द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक बात है, टंकी में स्टोर है पानी, हुज इंटरनल डायमीटर का केस दे दिया है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जरूर होगा, मतलब हॉलो हेमिस्फीयर का केस जरूर हो सकता है, हाँ कि ना? मानोगे इस बात को? अदिति मानोगे? तो इंटरनल का बात कर दिया, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल 2 होगा, मतलब ये हेमिस्फीयर है तो हॉलो वाला होगा, सही है नहीं? केस हो सकते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इंटरनल डायमीटर दिया 14 मीटर, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ, इंटरनल डायमीटर को हम स्मॉल डी से इंडिकेट कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर 14 मीटर दिया हुआ है, तो इंटरनल रेडियस क्या 7 मीटर बोल सकते हैं, सही बात है नहीं बात है? ठीक है। द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 50 किलोलीटर, मतलब 50,000 लीटर, ठीक। तो वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक टू फिल टू इट्स कैपेसिटी, वाटर को अंदर डाला टंकी के अंदर, ठीक है, वाटर इज फिल्ड इनटू द टैंक
to fill it to its capacity. Find the volume of water pumped into the tank. Find the volume of water pumped into that tank. कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। इंटरनल का केस है या एक्सटर्नल का केस, उसमें डायमीटर भी वही के दिया, थिकनेस नहीं दिया। फिर अब इंटरनल का भी केस कैसे ले लो? एक्सटर्नल का केस ही आपको लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल का केस। लेकिन टंकी के अंदर तो पानी हम लोग भरेंगे तो पानी तो अंदर जाएगा ना, इस हिसाब से तो हॉलो का केस होना चाहिए था ये। हाँ, और वॉल्यूम सर बता ही दिया तो आपको बता देते हैं। देखो कुछ क्या बोला है, कुछ नहीं बोला है। क्या बोला गया? अभी उस टंकी के अंदर 50 किलो लीटर है, ठीक है। अभी उस टंकी के अंदर 50 किलो लीटर मतलब 50,000 लीटर है। उस टंकी का अपना इंटरनल डायमीटर इतना दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस निकल जाएगा तो उसमें और पानी कितना डालेंगे, सिंपल बात इतना ही पूछा है। पूरा वॉल्यूम यानी कि उस टंकी का पूरा वॉल्यूम क्या था वो निकालो ना। उस टंकी का पूरा वॉल्यूम क्या था, एक्चुअल पानी उसमें कितना स्टोर हो सकता है। 50,000 प्लस x मान लेते हैं। 50,000 को हटा के 50,000 को हटा दीजिए, फिर निकालिए वॉल्यूम। ये इंटरनल वॉल्यूम हाँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ तो निकालिए 4/3 हेमिस्फेरिकल टैंक है वो। अच्छा 2/3 पाई आर क्यूब करेंगे। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल का केस नहीं है ना, तो फिर इंटरनल डायमीटर क्यों दिया ये लोग? द वाटर कंटेन्स 50 किलो लीटर्स ऑफ वाटर, टैंक कंटेन्स 50। अच्छा निकालिए वॉल्यूम कितना आता है, देखिए वॉल्यूम कितना आ रहा है, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है, क्वेश्चन के अंदर हुआ इतना ही है कि हमें एक टंकी है, एक पानी की टंकी है छत के ऊपर, ठीक है। अब उसके अंदर उस पानी की टंकी के अंदर का रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर है। तो जाहिर सी बात है उस पानी की टंकी का डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लेंगे 7 मीटर। अब अगर रेडियस निकाल लेंगे तो उस पानी की टंकी में कितना लीटर पानी पूरा भर सकता है वो हमको मिल जाएगा, कितना लीटर पानी भर सकता है वो मिल जाएगा हमको। हालांकि वो जो क्वेश्चन में दिया है उस क्वांटिटी को छोड़ दो, हम पूरा जो उस टंकी के अंदर पानी कितना भर सकते हैं निकाल सकते हैं अगर मेरे को रेडियस दिया होगा तो मेरा आंसर आ रहा है 71866 मीटर क्यूब। और हमको पता है मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो कितना लीटर पानी होगा, 718,660 लीटर पानी होगा, अगर ये रिलेशन आपको याद है। तो मतलब उस टंकी के अंदर एक्चुअली में आपका इतना लीटर पानी स्टोर होता है, लेकिन अभी उस टंकी के अंदर 50,000 लीटर मौजूद है। तो कितना और उसके अंदर डालेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक। उसको किलो लीटर यानी कि आपका आएगा 668,666 लीटर्स आएगा। उसको तुम किलो लीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो और आ जाएगा 668.666 आपका किलो लीटर्स। क्लियर है क्वेश्चन? बोलो कोई डाउट है ऐसा? क्वेश्चन को मार्क कर लो। क्वेश्चन देखने में 3 पार्ट का है लेकिन सॉल्व तो इतना समय ही हो गया वो। कई लोग तो डायग्राम देख के सॉल्व नहीं करेंगे कि मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन डायग्राम भले दिया हो, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका, ठीक है। मार्क कर ले इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक 14 नंबर का क्वेश्चन और है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एग्जांपल्स का नंबर 14। वो कुछ नहीं किया है, ये पूरा हॉलो हेमिस्फीयर का एक एक चीज़ दे दिया तो तुम निकाल ही लोगे, इसमें क्या ही इशू है। इंटरनल एक्सटर्नल सब दे के रखा है। और कोई है क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इम्पोर्टेंट है कि इफ़ अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मिला? मिला। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो आप लोग पढ़ोगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला? 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है ना? 8a क्यूब। हाँ वो दिया हुआ जहाँ पर है 8a क्यूब दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला कि 8a क्यूब होगा या साइड क्यूब होगा?
कंसेप्ट ऐसा है कि अदिति जो है ना वो गई है ज्वेलरी के शॉप में, ठीक है, गई है ज्वेलरी के शॉप में। अब रिक जो है ना वो वहाँ पर ज्वेलर बन के खड़ा है, ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइक का ज्वेलर है और तुम गए ज्वेलरी शॉप के अंदर, ठीक है। अब तुम्हारे पास है अपने पूर्वजों का, ठीक है, या किसी का दिया हुआ वटेवर होम का या अपना ज्वेलरी है, ठीक है, उसका अच्छा खासा एक वेट है। हम उसको नेकलेस को जस्ट नॉर्मल एक इस रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये भाई इस नेकलेस अच्छा खासा बहुत भारी नेकलेस है, अच्छा खासा वेट है इस नेकलेस का, ठीक है, बहुत भारी नेकलेस है, अच्छा खासा वजन है इसका वेटिंग मशीन के अंदर। ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, कम से कम ये है 2-4 किलो का है सोना, 2-4 किलो का है ये नेकलेस आराम से अपने आप में, ठीक है। अब बात की बात वो है कि पहनेंगे कैसे वो छोड़ दो, ठीक है। तो 2-4 किलो का नेकलेस है। अब तुम गई हो इसके शॉप में, अब तुमने इसको कहा कि ये 2-4 किलो का नेकलेस है, जाहिर सी बात है तो मैं पहन तो सकूँगी नहीं, ठीक है। तो तुम एक काम करो, इस नेकलेस को मान लो ये 1 किलो का नेकलेस है, ठीक है, 1 किलो का नेकलेस को भी हम पहन नहीं पा रहे, तो तुम एक काम करो, इस 1 किलो के नेकलेस से मेरे लिए 2 कंगन, ठीक है, 2 कंगन और 2 छोटे छोटे नेकलेस और डिज़ाइन कर दो, ये 1 kg का है, ठीक है। तो इससे तुम 2 कंगन, 2 छोटे छोटे नेकलेस या एक ईयरिंग्स, ठीक है, वॉटेवर, एक ईयरिंग्स भी आप मेरे 4 चीज़ डिज़ाइन कर दो। तो कहने की बात यहाँ पर ये है, हालांकि हम यहाँ वेट लेके समझाएं, हमको वॉल्यूम लेके समझाना चाहिए था, बट फिर भी आप लोगों का कंसेप्ट समझ आने से मतलब है। तो ये पूरा का वज़न जो होगा वो आपके बराबर होगा इस पूरे 1 किलो वाले नेकलेस के, हाँ कि ना? सही बात है, नहीं बात है? इफ़ आई एम ब्रेकिंग दिस इनटू सब पार्ट्स देन इसका जो टोटल आपका वज़न होगा इस पूरे वज़न के बराबर होगा ना। बाल्टी है, बाल्टी के अंदर होली है, पूरा पानी भर्ती पड़ा, हम बलून्स को फिल कर रहे हैं, एक एक करके बलून को फिल कर दिए, इतना बलून्स आया, तो इस पूरे बाल्टी का जो वॉल्यूम होगा पानी का वह इस पूरे बलून के वॉल्यूम के बराबर होगा, हाँ कि ना? यानी कि अगर हम बोले कि मेरे को एक बलून का वॉल्यूम पता है और सारा बलून एक ही साइज़ का, मान के चलो एक बलून का वॉल्यूम पता है, एक के अंदर कितना पानी आया है और ये टोटल का कैपेसिटी कितना है पानी का, तो कितना बलून उससे हम भर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना डिवाइड करके, हाँ कि ना? मानेगे नहीं मानोगे? एक बलून के अंदर पानी कितना जा रहा है और पूरी टंकी के अंदर पानी कितना है, डिवाइड करेंगे तो कितना बलून उस टंकी से फिल कर सकते हैं, हाँ कि ना? निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? A question, there are solid sphere of radius 15 centimeter. A solid sphere of radius 15 centimeter is melted and recast. A solid sphere of radius 15 centimeter is melted and recast into solid right circular cone. Into solid right circular cone of radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. Find the number of cones recast. ठीक है, एक अपना स्पीयर था, स्पीयर से हम क्या कर रहे हैं, कोन बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं, छोटे छोटे कोन बना रहे हैं। उस कोन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है एक कोन का, तो कितने कोन्स बन सकते हैं वो हम नहीं निकाल सकते? निकलेगा नहीं निकलेगा? बोला, इस पूरे का वॉल्यूम में से एक का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा ना, कितने नंबर ऑफ कोन्स निकलेंगे, हाँ कि ना? आंसर बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देंगे आज के सेशन का, अगर नहीं होता है आप लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास तक, बट अभी आप लोग को ट्राई करने का। अ वेल, कुआं, ठीक है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इस डग, खोदा गया उसको 14 मीटर डीप, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, ओके, फुल स्टॉप। The earth taken out of it has been spread evenly all around it
in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो हम लोग काफ़ी चैप्टर्स कवर कर लिए आईसीसी के अंदर, बस 2-3 चैप्टर बाकी है, वो भी कवर कर लेंगे क्रैश कोर्स में। तो हाँ, शेयर ज़रूर करें। टिल देन कीप वर्किंग।